ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से। अपराधियों की बहार है, नीतीश सरकार है, एनडीए में फूट का आगाज है, चिराग नाराज है। सरकार में सहयोगियों के तीखे सवाल, चुनाव से पहले बिहार में सियासी बवाल। बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। हत्या, चोरी, लूट और डकैती जैसे बेहद संगीन अपराधों पर विपक्ष तो नीतीश सरकार को घेर ही रहा है, पर अब नजारा दूसरा भी देखने को मिल रहा है। एक ऐसा नजारा जिसमें बिहार की सत्ता में बैठे लोगों के बीच ही बढ़त नजर आ रही है। केंद्र से लेकर बिहार तक एनडीए का दामन थाम कर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर बीजेपी के बलबूते पर टिकी नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। बीते सोमवार को दिए अपने एक बयान में चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराध अपनी चरम सीमा के पार जा चुका है। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई और कहा है कि अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है। और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में ही अपराधी 2 युवकों को सरेआम गोली मार देते हैं तो इससे साफ हो जाता है अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है और बिहार का पुलिस प्रशासन कितना लाचार हो चुका है। दरअसल ये पूरा अपराध बीते रविवार को नालंदा जिले के एक गाँव में घटित हुआ है, जहाँ अज्ञात बदमाशों ने 16 साल के हिमांशु पासवान और 20 साल के अन्नू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे बिहार में दहशत का माहौल बना दिया है। चिराग पासवान ने इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली बताया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने खुद इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन से बातचीत की है और अपराधियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चिराग पासवान ने सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही गृह जिला नालंदा सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। बिहार में बढ़ते अपराधों ने राजनीतिक हलकों में भी गहरी बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पूरा मामला आकर अटक गया है चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने बड़े सहयोगी होकर इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं। अब इस पर तीखा वार पलटवार हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार के छपरा में आयोजित नव संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग ने कहा है कि हमारी पार्टी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और मैं खुद बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। चिराग के इस बयान के बाद से भी एनडीए में दरार की बातें चलने लगी हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के बीच चिंता का सबब बताया है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान के तेवर यूं ही तेज तर्रार बने रहेंगे या पिछली बार की तरह केंद्र से दबाव पड़ने के बाद नरम पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।